हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे सिविक्स चैप्टर नंबर 1 क्लास 8 का। और ये नोट्स हैं। नोट्स में से जहाँ तक मुझे लगता है कि जल्दी पढ़ लेते हैं बच्चे, तो वही है। ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन, इसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि भारत का संविधान। संविधान के बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जैसे कि आपका मतलब, ठीक है, आपको मैं सिंपल वे में बताऊं तो जैसे कि आपके घर में कोई रूल्स होंगे, जैसे 12 बजे के बाद आपको घर में एंट्री नहीं मिलेगी। और बहुत से रूल्स होते हैं, जैसे कि किसी किसी गेम में ये होता है, जैसे रैकेट में, बैडमिंटन में ये होता है कि आपके अगर बॉडी पे शटल टच कर जाती है तो आप आउट हो। तो ऐसे कुछ रूल्स होते हैं। तो ऐसे ही कुछ हमारे इंडिया के भी रूल्स हैं जिनको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इंडिया के नहीं, बहुत से देशों के वो रूल्स होते हैं। कुछ रेगुलेशन, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि हर सिटीज़न को, उनकी कंट्री के सिटीजन्स को मानने होते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही कुछ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन हैं जो कि मैं आज आपको बताऊंगी। वही कॉन्स्टिट्यूशन हमारे, उसके ऊपर ही देश चल रहा है, उस मतलब उसी कॉन्स्टिट्यूशन को ही, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमारा मतलब कि उसके रूल्स, कुछ रेगुलेशन, जिससे कि हमारा देश संभलना है। मतलब कि हमारे अगर कंट्री में अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो बहुत से लोग जो हैं गैर कानूनी काम करते हैं। ठीक है। तो आज हम उन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब आप यहाँ पे से ये लिख लीजिएगा। मतलब इससे भी ऊपर है। सॉरी, तो मतलब ये सब आपको लर्न करने हैं। अभी आपको मतलब अंडरलाइन कर देती हूँ। ठीक है। तो इन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो ये उसकी डेफिनेशन है, आप अपनी कॉपी में या फिर किसी में भी लिख सकते हो। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम पढ़ेंगे व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इस वजह से पड़ती है कि अगर हम बैडमिंटन खेल लें, अगर उसमें कोई रूल्स ना, कुछ भी ना हो, तो मतलब दूसरे इंसान की रिटर्न नहीं आएगी। और मतलब ये हमारे, मतलब हम हारेंगे भी नहीं वो। तो इस वजह से देश को भी कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि वो अपना देश चल सकें और देश के लोग उन नियमों का पालन करें। All democratic countries are likely to have a constitution, but on the other hand, it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. मतलब कि जैसे कि सभी कंट्रीज़ जो होती हैं, ज़्यादातर उनके पास जो है डेमोक्रेटिक, जितने भी कंट्री, मतलब आपको डेमोक्रेटिक ना पता हो तो मैं आपको बताऊं, जैसे आपने 6th 7th में पढ़ा ही होगा डेमोक्रेटिक क्या होता है, डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेटिक ये होता है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ मतलब कि लोकतांत्रिक में जो होते हैं, सिटीजन्स अपनी गवर्नमेंट खुद चुनते हैं। ठीक है। तो ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि ज़्यादातर जो लोकतांत्रिक देश होते हैं उनके पास क्या होता है, ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अपने संविधान होते हैं। और दूसरे हाथ पे देखा जाए तो ये ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी कंट्रीज़ के पास अपने कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक हो। नहीं, वो डेमोक्रेटिक भी नहीं हो सकते। जैसे कि नॉर्थ कोरिया का हम एग्ज़ाम्पल लें तो वो मतलब लोकतांत्रिक नहीं है। वहाँ पे राजा महाराजाओं जैसा काम चलता है। मतलब कि वहाँ पे किम जोंग उन है, पता नहीं उसका नाम क्या है, प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे, तो किंग है वहाँ का। तो वहाँ पे लोग अपनी गवर्नमेंट खुद नहीं चुनते हैं, वो वहाँ का राजा है। और उसके बाद जो दूसरे राजा जो उसके ख़ानदान के होंगे वो बनेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है मतलब वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है। तो उनके पास भी कॉन्स्टिट्यूशन है,
जिससे कि वो अपना देश चला सके। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स सेवरल पर्पसेस एज लिस्टेड बिलो। कॉन्स्टिट्यूशन हमें बहुत सारे पर्पसेस देता है, जैसे कि फर्स्ट देखा जाए, और कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी इज़। संविधान ये भी बताता है कि हमारी कंट्री मतलब कि हमारी सोसाइटी का फंडामेंटल नेचर क्या है, मतलब संविधान बताता है ये, ठीक है। सेकंड है, अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट ऑल पर्सन इन कंट्री कैन एग्री अपॉन द एज अ बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्नड। मतलब कि सरकार का जो देश की सरकार है उसका जो तरीका है वो उसके ऊपर सहमत हैं लोग या नहीं है तो वो मतलब कोई एक्शन भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। 3M थर्ड, सिग्निफिकेंट रीजंस वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ रीजंस हैं हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी मतलब एक लोकतांत्रिक सोसाइटियों में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ्टन लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स। मतलब कि जैसे आपने देखा होगा बहुत से नेता होते हैं अपनी जो अथॉरिटी अपना जो पावर होती है उसका मिसयूज़ करते हैं और दूसरे इंसान मतलब एक इंसान के लिए बहुत अच्छा करते हैं, मतलब दूसरे इंसान के लिए अच्छा नहीं करते। मतलब बहुत से लोगों को अपना अपना पैसा वो खा जाते हैं और मतलब कि देश अच्छे से नहीं चलाते हैं। तो ऐसे बहुत से हमारे यहाँ पे इंडिया में भी बहुत से पॉलिटिकल ऐसे लीडर्स हैं जो कि अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं और उनके ऊपर भी कॉन्स्टिट्यूशन उनके भी खिलाफ़ है। मतलब कि अगर कोई ऐसे करता है तो उस पर मतलब सख्त कार्रवाई करी जाती है, ठीक है। सेकेंड है, द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट अ डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप्स। जैसे कि आपने नीची जात के लोग होते हैं, जो ऊंची जात के होते हैं वो उनके ऊपर अपना रोक जमाते हैं, मतलब कि उनको क्या कहते हैं उनके ऊपर अपना पावर करते हैं और कहते हैं नहीं जैसे हम कर रहे हैं वैसे आप करोगे, ये करोगे वो करोगे। तो ऐसे मतलब हर किसी को अपनी लाइफ जीने का राइट है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये बताते हैं कि जो बड़े पावरफुल जो ग्रुप होते हैं वो लेस पावरफुल ग्रुप के ऊपर कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर वो करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन उनके खिलाफ़ होता है, उनको जेल भी हो सकती है, ठीक है। और थर्ड है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट डिसीजंस दैट कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द लार्जर प्रिंसिपल्स दैट द कंट्री बिलीव्स इन। मतलब कि संविधान हमें मदद और प्रोटेक्ट करता है हमारे डिसीजन से। अगर हम कोई गलत डिसीज़न लेते हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में देख सकते हैं हमारे मतलब हमें अपना राइट तो है जीने का, मगर कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमें वो प्रोटेक्ट करता है, हमारी मदद करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, जिसमें कि देश विश्वास रखता है हम उसी के ऊपर। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर कोई रेप करना चाहता है तो कॉन्स्टिट्यूशन उसके अगेंस्ट होगा। अगर कोई चोरी करना चाहता है, उसका मन चोरी करने का हो रहा है, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन उसके भी अगेंस्ट होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो कि हमारे सिटीजन्स के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ की फीचर्स हैं यहाँ पर भारत के संविधान के। अ ग्रुप ऑफ 300 पीपल बिकम मेंबर्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इन 1946 एंड हैड राइटन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब एक ग्रुप था 300 लोगों का और वो क्या बन गए थे, किसके मेंबर बन गए थे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इन 1946 में।